is going to be CO2 transport. तो पहले हम ये कर लेते हैं and then we can move on to the CO2 transport. तो चलिए यहाँ पे आपका भी चालू होगा स्क्रीन शेयर. Just give me a minute. हाँ जी सपना, good evening and all the people who have just joined in. So चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग. ठीक है, मेरा सवाल ही इस पिक्चर को देख के यहाँ पे चालू करूंगा मैं अपना, जिसका आंसर आप लोग काफी आसानी से आप दे सकते हो. ठीक है, सवाल आपका यहाँ पे कि ये आदमी यहाँ पे भाग रहा है सुबह उठ के, और अगर ये आदमी यहाँ पे भागेगा तो इसके अंदर CO2 लेवल बढ़ेगा या कम होगा? इंक्रीज होगा. इंक्रीज होगा. बढ़ेगा जी बढ़ेगा. यहाँ पे CO2 लेवल इस पर्सन का आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा. ठीक है, इस पर्सन का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? इंक्रीज होगा. इंक्रीज होगा. बढ़ेगा. हाँ जी, टेम्परेचर इसका यहाँ पे बढ़ना है. और इसके अंदर pH इसका जो ब्लड के अंदर होगा वो कम बढ़ेगा या कम होगा? डिक्रीज होगा. कम होगा. ठीक है जी ठीक है, pH इसका यहाँ पे कम हो जाएगा. अब जब आपको ये तीन चीजें होते हुए मिल रही है, अब पता है क्या हो सकता है, एग्जाम में लोग आपसे क्या पूछेंगे, CO2 बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और एक और चीज वहां पे लोग डाल सकते हैं कि इस पर्सन के ब्लड के अंदर लो हो जाएगा. हाँ जी, pH आपका लो हो जाएगा इस पर्सन के ब्लड के अंदर. एक और चीज यहाँ पे हो सकती है, अगर उसका pH नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये भी है कि इसके बॉडी के अंदर जो H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है, H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका बढ़ रहा होगा. H+ आयंस का जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपका यहाँ पे होगा वो बॉडी के अंदर बढ़ रहा होगा. तो अगर कभी लिखा हो कि एक पर्सन के अंदर H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ब्लड के अंदर, तो समझ जाना इटसेल्फ मींस कि pH आपका कम हो रहा है. आई थिंक ये बात आप जानते हो कि अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर अगर आपके H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ने लगेगा, दैट इटसेल्फ मींस कि आपका pH नीचे जा रहा है. ठीक है, तो कभी अगर ये चीजें लिख के आ जाए आपके सामने तो आपने पैनिक नहीं होना. इट्स द सेम थिंग. इफ यू इंक्रीज द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड, दैट इटसेल्फ मींस कि आपका pH अब यहाँ पे आपका नीचे जाएगा. ठीक है, अब जब ये तीन चीजें आपके यहाँ पे हो रही है, अब मुझे बताइए जब आपकी ये तीन चीजें आपके यहाँ पे हो रही होती है, तो वो टाइम पे क्या आपको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को, क्या आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के रखेगा या फटाफट रिलीज करेगा? बताइए आप मुझे. रिलीज करेगा. फटाफट रिलीज करेगा. बिल्कुल फटाफट रिलीज करेगा. और वो फटाफट रिलीज क्यों कर रहा है ये भी बता दो मुझे, क्यों इतना जल्दी जल्दी उसे रिलीज कर क्यों रहा है ऑक्सीजन को? CO2 की लेवल इसमें ज्यादा हो जाती है. CO2 की लेवल ज्यादा हो चाहिए और बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन. CO2 की लेवल ज्यादा हो चुकी है और आपको टाइम पे सारे टिश्यू को ऑक्सीजन फटाफट पहुंचाना है ताकि ऑक्सीजन को यूज किया जा सके और एनर्जी बनाई जा सके. तो याद रखना, ये टाइम पे जो मेरा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो मेरी यहाँ पे एफिनिटी होगी, इन दोनों के बीच में मेरी यहाँ पे जो एफिनिटी होगी वो मेरी क्या होगी? इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? डिक्रीज. सब लोगों को याद रखना है, आंसर दो ही लोगों से आया लेकिन सब लोगों को याद रखना है, द एफिनिटी इज गोइंग टू डिक्रीज. आपकी एफिनिटी जो पकड़ने की क्षमता होती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को, वहां पे कम हो जाएगी, तो जल्दी उसे रिलीज कर पाएगा. सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब एक और बात मुझे बता दीजिए आप लोग, यहाँ पे जब ये तीन चीजें बॉडी के अंदर हो रही है, CO2 बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, pH नीचे गया, तो वो टाइम पे जो आपका जो कर्व होता है, वो टाइम पे जो आपका कर्व होता है वो आपका किस साइड पे शिफ्ट होगा? राइट साइड पे शिफ्ट होगा या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा? राइट. याद रखना, आपका कर्व शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड के ऊपर. बिल्कुल सी बात है, तो आपका कर्व आपका राइट हैंड साइड की ओर आपका शिफ्ट हो जाता है. सो ये बात भी याद रखना कि इस कंडीशन के अंदर यू विल फाइंड द डिसोसिएशन कर्व. द कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड. ये आपका शिफ्ट किया जाएगा, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड. अब अगर मेरा कर्व यहाँ पे राइट साइड की तरफ अगर शिफ्ट करेगा, अगर मेरा कर्व यहाँ पे राइट साइड की तरफ अगर मेरा शिफ्ट करता है, तो क्या इससे मेरे P50 की वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी? यस सर. बिल्कुल हो जाएगी जी, बिल्कुल हो जाएगी. अब आप यहाँ पे देख लेते हैं इस ग्राफ पे, हम यहाँ पे देख लेते हैं. सर चेंज होगी. हाँ जी देखो, ऑलराइट. देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका अभी अज्यूम कर दीजिए हमारे यहाँ पे कर्व आपका शिफ्ट हो गया थोड़ा राइट साइड पे. सो आपका CO2 बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, pH घट गया, आपका कर्व आपका शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड के ऊपर. और जैसे आपका कर्व थोड़ा राइट के साइड से शिफ्ट होता है तो आपका P50 का वैल्यू भी आपके यहाँ पे चेंज हो जाएगा. P50 का वैल्यू आपका चेंज जाएगा. तो अगर मेरा कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है तो P50 का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा. हाँ जी बढ़ेगा बेटा, बिल्कुल बढ़ेगा. P50 का पहले वैल्यू था
25 mmHg नॉर्मल कंडीशन के अंदर। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज करता हूँ, जैसे मैं देखता हूँ कि मैंने करा हूँ मेरी अब एक्सरसाइज वाली कंडीशन, सो नाउ यू हैव अ एक्सरसाइज वाली कंडीशन, एक्सरसाइज वाली कंडीशन के अंदर, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा कि मेरा P50 का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो P50 वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज, ये आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। और ये इंक्रीज इसलिए हुआ है बेटा क्योंकि मेरा जो कर्व है इट हैज मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, और राइट साइड पे मेरा शिफ्ट हो चुका है। सो माय कर्व हैज मूव्ड ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हमने ये यहाँ पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो आप लोगों ने काफी आसानी से सॉल्व कर दिए थे। ये वाला क्वेश्चन भी आप करके बता सकते हो मुझे यहाँ पे, यू कैन सी अ क्वेश्चन ओवर हियर एज वेल। तो आराम से देख लो क्वेश्चन को और फिर अपना हैंड रेस करके आंसर कर सकते हो। डैश इन CO2 in the blood will cause dash in pH would cause your breathing to speed up। तो आपके ब्लड में कुछ ऐसा होगा जिससे आपका ब्रीदिंग आपका यहाँ पे स्पीड अप हो सकता है। तो यहाँ पे पहले डैश में क्या आएगा बता दो, कॉलम इंक्रीज, अरे 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 इंक्रीज, अरे 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 हैंड रेस करके बेटा, हैंड रेस करके। तो पहले यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा बता दो मुझे आप, और दूसरा ले ब्लैंक में जिसको पीएच को लेकर इन्होंने बात की उसके में आपका यहाँ पे क्या आ सकता है। आई होप सबको यहाँ पे सवाल समझ आ चुका है। यहाँ पे बताइए इशिता चौधरी, बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर। सेकंड। हाँ जी, आप कह रहे हो यहाँ पे ऑप्शन 2 कह रहे हो आप, यहाँ पे ऑप्शन बी कह रहे हो आप यहाँ पे। प्रिया भारद्वाज आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। आपको भी ऑप्शन बी यहाँ पे लग रहा है, और ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। देयर विल बी इंक्रीज इन द CO2 इन द ब्लड एंड देयर विल बी अ ड्रॉप इन द पीएच। ये आपका पीएच आपका यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको बेसिकली मिलता है कि आपका ब्रीदिंग रेट आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और जो लोग नए हैं क्लास में, तनीषा आप क्लास में नए हैं, आपसे कहना चाहूंगा अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो आप क्लास के बीचों बीच आप पूछ सकते हो, आप बीच में इंटरप्ट करके पूछ सकते हो कि सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, या आप बोल सकते हो कि ये वाला पार्ट रिपीट कर दिया जाए। राइट, यू कैन लेट अस नो, सो विल रिपीट दैट थिंग। ये सारे बच्चों के लिए है, तो आप भी बता सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि क्लास की स्पीड ज्यादा है, अभी ये वाले बच्चों को भी हम पहले से ही बता रहे हैं कि अगर आपको कभी भी लगे कि अगर क्लास की स्पीड ज्यादा हो रही है तो भी आप बता सकते हो कि सर थोड़ा स्लो हो जाइए या एक बार फिर इसे समझा दीजिए। राइट, क्योंकि आप नए हो ना इसलिए आपको थोड़ा लग सकता है। राइट, ये लोग थोड़े से पुराने हो चुके हैं तो इनको लाइक अभी थोड़ा लाइक दे आर इन द सेम टेम्पो, बट बता देना। राइट, अगर बताओगे नहीं ना तो फिर हाँ फिर आपको लाइक समझ नहीं आएगा एंड देन फिर लाइक या मजा नहीं आएगा फिर। ठीक है, सो प्लीज लेट अस नो अगर ऐसा कुछ रहता है तो प्लीज फील फ्री टू लेट अस नो। एकदम लाइक ज्यादा लोड मत लो, आराम से बैठो और समझो। ठीक है, यस सर। सो दैट इज समथिंग वी फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगी। ओके, तो ये बात आप सबको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। राइट, अब एक और चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब एक कंडीशन होती है बेटा जहां पे आपका कर्व लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। सो याद रखना, कुछ कंडीशन आपकी हो सकती है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। कुछ कंडीशन आपकी हो सकती है जब मेरा कर्व लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा, तो वो कौन सी कंडीशन हो सकती है? तो पहले हम बताते हैं यहाँ पे कि कुछ कंडीशन के अंदर हो सकता है ऐसा कि आपका जो कर्व होगा, रेड वाला कर्व इज अ नॉर्मल कर्व, और वो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे भी शिफ्ट किया जा सकता है। ये तो लेफ्ट साइड चला गया, देखो लेफ्ट चला गया, ये ऑन द लेफ्ट हैंड साइड चला गया है। अब ये कब हो सकता है? तो ये कंडीशन आप यहाँ पे याद रखना। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन द कंडीशन। सी, अगर आपके बॉडी के अंदर, अब बिल्कुल रिवर्स होगा, अगर आपके बॉडी के अंदर आपका CO2 का लेवल होता है लेस, अगर आपके बॉडी के अंदर टेम्परेचर होता है आपका लेस, और अगर आपके बॉडी के अंदर होता है आपका पीएच का अमाउंट हाई, इफ यू हैव अ हाई पीएच, ऐसी कंडीशन के अंदर याद रखना सबसे पहली बात कि देखो CO2 कम है, टेम्परेचर भी बॉडी का कम है, और आपका पीएच यहाँ पे ज्यादा है, मतलब एल्कलाइन पीएच है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आराम से रखेगा अपने पास और फटाफट छोड़ेगा नहीं, मतलब अच्छे से पकड़ के रखेगा। अगर मेरा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अच्छे से पकड़ के रख रहा है तो मैं कह सकता हूं कि माय हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन की जो मेरी यहाँ पे एफिनिटी होगी, हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन की मेरी यहाँ पे जो एफिनिटी यहाँ पे होगी, द एफिनिटी आई विल हैव अबाउट माय हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज गोइंग टू इंक्रीज। तो यहाँ पे मेरी एफिनिटी जो है मेरी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो याद रखना, अगर आपकी ये कंडीशंस है, CO2 कम है, टेम्परेचर कम है और आपका पीएच ज्यादा है, तो ये टाइम पे आपका हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में जो एफिनिटी होती है
वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। मतलब इसका क्या होता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सीजन को काफी टाइटली पकड़ के रखेगा, उसे आराम से वो रिलीज नहीं करेगा। तो ये कब होता है? इन 3 कंडीशंस के अंदर। और एक और बात याद रखना, अगर बॉडी में ये 3 कंडीशंस आती है तो इस टाइम पे क्या होगा, आपका जो कर्व होगा, द कर्व यू हैव, इट विल शिफ्ट ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका शिफ्ट होगा ऑन टू योर लेफ्ट हैंड साइड, ऑन लेफ्ट साइड। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, दैट योर कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगर आपकी बॉडी में ये 3 कंडीशन होती है तो। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, तो प्लीज याद रखना कि इन कंडीशन में आपका कर्व लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है। तो अगेन P50 की वैल्यू यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी। अगर मेरा कर्व लेफ्ट हैंड साइड पे चेंज हो रहा है तो अगेन क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सी बात बेटा, P50 की वैल्यू आपके यहाँ पे बदल जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे, हैव अ लुक, यहाँ पे पूरी स्टोरी लिखी हुई है। ब्लैक वाली लाइन है आपकी नॉर्मल, दैट्स नॉर्मल कंडीशन। रेड वाला इज गोइंग टू द राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे आपका राइट साइड पे आपका कर्व शिफ्ट हुआ। आप जानते हो वो कब होगा, अगर राइट साइड पे मेरा कर्व जा रहा है, सिग्मोइडल कर्व, तो याद रखना दैट मींस यू विल हैव अ लो एफिनिटी बिटवीन द हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अगर आपका कर्व जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, देन यू विल हैव अ हाई एफिनिटी बिटवीन द हीमोग्लोबिन एंड योर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। और दोनों कंडीशन के अंदर आपका P50 का वैल्यू आपका यहाँ पे चेंज होगा। यू विल ऑलवेज फाइंड द P50 वैल्यू इज गोइंग टू चेंज ऑल द टाइम। इतनी ही बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन जब बन के आएगा वो ऐसे ही बन के आएगा कि आप उससे लाइक आराम से आंसर कर पाओगे, अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होती है तो। कब लेफ्ट में जा रहा है, कब राइट में जा रहा है, ये आपको याद रखना है। और जब भी आपका ये चेंज होगा तो P50 दैट मींस सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एट 50% का वैल्यू आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपका P50 का वैल्यू आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है, राइट। बीच में 25 इतना था, अब बिल्कुल चला गया आपका 10 से 20 के बीच में, जब आपका लेफ्ट हैंड साइड पे गया कर, जब राइट में गया सो इट हैज गॉन बियॉन्ड 30, सो दैट कैन हैपन, राइट। अब एक काम करते हैं, तो चलो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा ये गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे गलत है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से गलत होगा इन चारों में से। तो आराम से इस स्टेटमेंट्स को देखिए एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। पहला स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे क्या कह रहा है, चलो एक काम करिए, आप देख लीजिए अपने एंड से, आराम से देखिए क्वेश्चन को, बड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है नहीं, देख लीजिए आराम से, ट्राई टू टेल मी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है। हैंड रेस करके आंसर देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। सो बताएगा आप मुझे इसमें कौन सा यहाँ पे गलत है। और गलत आंसर हो गया तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने एक्सप्लेन कर ही देना है बाद में, राइट। यू हैव टू लुक फॉर अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है प्रिया, आपको क्या लग रहा है कि आंसर हो सकता है? सर ऑप्शन ए। प्रिया कह रही है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। सलम आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ओके, ऑलराइट, ठीक है। सलम भी यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए कह रही है, बाकी लोग बताइए। रंजना क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। आपको भी ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। लेट मी सी इफ एनीवन एल्स हैज एनी अदर आंसर। चलिए दीक्षा आप बता दीजिए। ऑप्शन ए। बिल्कुल सही बेटा। और दीक्षा आप ऑप्शन ए यहाँ पे क्यों कह रहे हो, क्या रीजन है आपके ऑप्शन ए बोलने का? सर क्योंकि यहाँ पे जो है O2। बोलो बेटा बोलो, हो जाएगा बता दो, चलो। क्योंकि यहाँ पे लो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। पलक आप बताना चाहोगे ऑप्शन ए यहाँ पे क्यों होगा, ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे सही? यस सर। बताओ। सर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर लो होगी तो यहाँ पे फॉर्मेशन। हाँ ठीक है, हाँ बोलो बेटा बोलो, एक बार फिर बोलना। सर अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लो होगी तो ही फॉर्मेशन होगी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की। राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हायर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है इन द एल्वेओलाई फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ माय ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो कह रहे हैं कि जब आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन आपका होता है H+ आयंस का, तब ऑक्सीहीमोग्लोबिन आपका बनता है। ये बात आपकी गलत है। अगर आपका हाई ऑक्सीजन हाई H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका रहता है, देन दैट मीन्स आपका पीएच यहाँ पे लो रहेगा। दैट मीन्स आपका पीएच जो आपका यहाँ पे रहेगा वो आपका यहाँ पे लो रहेगा। और अगर मेरा यहाँ पे पीएच लो रहेगा तो सिंपल सी बात बेटा, इसमें ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है, अलग होता है, वो बनता नहीं है।
तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे है रॉन्ग एंड दैट इज व्हाई दिस बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे होगा एज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि अगर आपका H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो पीएच आपका लो होगा, और अगर आपका पीएच लो होता है तो वो टाइम पे क्या होता है बेसिकली बेटा, आपका ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है। ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन जो आपके यहाँ पे होते हैं वो आपके डिसोसिएट होते हैं, फॉर्म नहीं होते हैं, दे आर जनरली गोइंग टू डिसोसिएट। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट ये आपका बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। बाकी क्या लिखा हुआ है, लो पीओपी पार्शियल ऑफ CO2 इन एल्वेलाई फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये बात आपकी सही है, बिल्कुल। आपका एल्वेलाई में CO2 का लेवल कम होता है, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, और उसके वजह से ही आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन आपका फॉर्मेशन आपका होगा, ठीक है। देन स्टेटमेंट सी क्या कह रहा है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये बात भी आपकी सही है। यहाँ पे आपका O2 हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर एल्वेलाई में ज्यादा होता है। सो ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद द ऑक्सीजन बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन। ये बात सही नहीं है, राइट, सॉरी, ये बात आपके यहाँ पे सही है। अगर आपका CO2 का लेवल अगर आपके यहाँ पे ज्यादा है, इट कैन एक्चुअली इंटरफेयर विद द O2 बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन। सो ये बात भी आपके यहाँ पे सही हो जाती है। सो दैट इज व्हाई ऑल द स्टेटमेंट ओवर हियर आर ट्रू एक्सेप्ट द स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ये हमने आप देख लिया। अब यहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट है, हम यहाँ पे समझते हैं। स्टेटमेंट ये वाला तो हमने समझ लिया, बाइंडिंग ऑफ O2 डिपेंड्स ऑन द पार्शियल ऑफ O2 CO2 H+ एंड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। स्टेटमेंट 2 मेरा यहाँ पे क्या कह रहा है, इन एल्वेलाई देयर इज अ हाई PO2, पार्शियल O2 का काफी ज्यादा होता है। क्या वैल्यू होती है वैसे एल्वेलाई के अंदर, वैल्यू बता दो मुझे, क्या होती है वैल्यू? 104 mmHg। 104 mmHg, हाँ जी। 104 और CO2 की वैल्यू कितनी होती है? 40 40 mmHg, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेसर H+ आयन concentration and lower temperature, these factor favor formation of my oxyhemoglobin। ये स्टेटमेंट याद रखना, कौन सी कंडीशन के अंदर आपका ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड करेंगे, तो याद रखना हाई PO2, लो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, लेस अमाउंट ऑफ H+ आयन concentration एंड लोअर टेम्परेचर। इन कंडीशन के अंदर आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन आपका काफी आसानी से आपका हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। देन नेक्स्ट वन, इन टिश्यूज लो PO2 लेवल, हाई CO2 लेवल। अब मुझे बताओ टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना होता है टिश्यू के अंदर? 40 mmHg। 40 mm 40 mmHg, ठीक है। और CO2 का लेवल कितना होता है CO2 का? 45 45 mmHg। 45 mmHg, 45 mmHg। हाँ जी। तो टिश्यू के अंदर पता है क्या होगा, टिश्यू के अंदर यू नीड टू हैव लो PO2 लेवल, हाई कार्बन डाइऑक्साइड, हाई H+ आयंस कंसंट्रेशन एंड हायर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। इस कंडीशन के अंदर ऑक्सीहीमोग्लोबिन आपका डिसोसिएट होगा, आराम से आपका एक दूसरे से यहाँ पे अलग हो पाएगा टू रिलीज माय O2 मॉलिक्यूल। तो ये बात भी आपको यहाँ पे समझ जानी है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग जो हमने आगे देखी थी कि इन सब कंडीशन के अंदर आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन आपका डिसोसिएट होता है, ठीक है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लास्ट वाला याद रखना, every 100 ml of blood that is oxygenated, every 100 ml of blood जिसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड तो आपका होता है, वो कैरी करता है, कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। याद रखना, आपका 100 ml जो ब्लड होता है आपके बॉडी के अंदर, मतलब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, वो एट अ टाइम अराउंड 5 ml ऑक्सीजन आपका टिश्यू तक डिलीवर कर सकता है। ये वैल्यू याद रखना, ये एक बार नीट के अंदर आ चुका है, सो दिस इज अ वैल्यू यू हैव टू नो। सो 100 ml ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml of my oxygen to the tissue. So that should be clear to all of you. तो ये मेरे यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, these are the statements। अगर आपको आगे वाली स्टोरी समझ आ चुकी है तो ये स्टेटमेंट समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। So that is not be difficult for you। तो क्या आप सबको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स आपको समझ आ रही है, ये 4 स्टेटमेंट्स? Yes Yes sir। sir। ठीक है। कोई भी अगर गड़बड़ लगे इन स्टेटमेंट्स के अंदर तो प्लीज बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। These are the 4 statements you can get to see। एंड सो दैट इज समथिंग वी हैव डन, राइट। तो अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आप संभाल के रख सकते हो अपने दिमाग में, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी यहाँ पे तकलीफ नहीं आएगी। आपका टॉपिक पे ग्रिप तभी बनेगा जब जितने आप यहाँ पे क्वेश्चन लगा पाओगे उतना, राइट। तो इसका आंसर मैं जानता हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा, आप ऐसे अनम्यूट करके बता दो। व्हाट ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। 5 ml ऑफ your O2 will be transported by my 100 ml of my oxygen molecules। बिल्कुल सही, ठीक है।
ना। तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया। तो हमने बेटा हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हमने हमारे यहाँ पे देख लिया। सो अल्टीमेटली वी हैव सीन अवर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वी हैव सीन दैट कि कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और कैसे उसके अंदर आपका एफिनिटी आपका पे चेंज होगा। एंड प्लीज याद रखना कि ये जो आपका कर्व है, दिस कर्व ओवर हियर, ये जो मेरा ग्राफ है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ये कर्व आपको याद रखना है। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन बन के आएंगे, लेकिन अगर आपको इसका स्टोरी मालूम हो, इसकी कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो, तो कितना भी क्वेश्चन घुमा के कोई पूछ ले आप इसका आंसर निकाल लोगे 100%। ठीक है, इसके मैं कुछ आपको एविडेंस दूंगा आगे जाके, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे और 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आगे जाके, सो विल बी लाइक वेरी श्योर विद दिस, राइट। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू सी वन मोर थिंग। नाउ हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट योर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमने बात करने वाले, तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर ली, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं समथिंग व्हाट में कार्बन डाइऑक्साइड। सो लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट कि CO2 का ट्रांसपोर्ट मेरा यहाँ पे कैसे होगा। तो चलिए उसको हम यहाँ पे देखते हैं। लेट्स सी माय कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट माय कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। पहले तो आप याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट आपका होगा टिश्यू से लेके लंग्स तक। सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड आप लेके आएंगे आपके टिश्यू से लेके आपके लंग्स तक। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द टिश्यूज। तो टिश्यूज से इनको हम उठाएंगे और वहां से उठा के इनको हम लेके आएंगे आपके लंग्स तक। तो ये होगी इनकी यहाँ पे जर्नी। टिश्यू से हम लोग चालू करेंगे एंड वी विल ब्रिंग देम टुवर्ड्स द लंग्स। अब ये जो जर्नी यहाँ पे होगी टिश्यू से लेके लंग्स तक की, इसमें याद रखना कि आप ये जर्नी के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग तरीके से आप पहुंचा सकते हो। अलग अलग तरीके से आपके कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका, मैं बात करूं तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका होता है, इट ट्रेवल्स गेटिंग डिसॉल्व्ड इन द ब्लड प्लाज्मा। ये आपका जाता है by getting dissolved in the blood plasma। तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड आपका ट्रैवल करेगा by getting dissolved in blood plasma। सो ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये डिसॉल्व करके, जैसे आपका आरबीसी आ जाता है वैसे 7% CO2 आपका वैसे जाएगा। लगभग 23% CO2 जो आपका होता है, ये कहता है मैं अलग तरीके से आऊंगा, मेरा तरीका अलग है आने का लंग्स तक। अराउंड 23% ऑफ CO2 will travel along with the hemoglobin। ये hemoglobin के ऊपर चिपक के जाएगा। So around 23% of CO2 will travel, will be transported via hemoglobin। will be transported via hemoglobin। तो hemoglobin पे बैठ के ही जाएगा। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है कि आपका CO2 कह रहा है कि कुछ 7% CO2 कह रहा है कि हम तो वैसे ही प्लाज्मा के अंदर मिक्स होकर चले जाएंगे लंग्स तक। बाकी 23% आपको कह रहा है कि हम लोग जाएंगे बैठ के हीमोग्लोबिन के ऊपर, विल सिट ऑन द हीमोग्लोबिन एंड देन विल गो टुवर्ड्स द लंग्स। और जो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, 70% ऑफ CO2, 70% ऑफ योर CO2 is transported in the form of your bicarbonate ions। ये आपका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा in the form of your bicarbonate। ये बात याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रखनी है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे ज्यादा CO2 का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, तो आपने बोला है बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर। तो CO2 को हम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करेंगे और उसे कन्वर्ट करके वो वैसे ही ट्रैवल करके आपका लंग्स तक आपका जाएगा। तो ये जो 3 मैंने यहाँ पे चीजें लिखी हुई, इनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट CO2 का, ये आपको काफी क्लियरली याद रखना है कि 7% आपका जाएगा प्लाज्मा में डिसॉल्व करके, 23% आपका जाएगा वाया गेटिंग ट्रांसमिट वाया हीमोग्लोबिन, उस पर बैठ के जाएगा, हीमोग्लोबिन पे बैठ के हो जाएगा, और बाकी 70% आपका जो CO2 होता है वो आपका लंग्स तक पहुंचेगा इन अ फॉर्म ऑफ माय बाइकार्बोनेट। तो ये इन्फॉर्मेशन आप दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अभी के क्लास में पता है हमने क्या करना है, हमने समझना है कि ये बाइकार्बोनेट फॉर्म में ये कैसे जाता है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर मेरा CO2 कैसे पहुंचेगा मेरे लंग्स तक। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव आज के क्लास का, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। चलो वो सब ठीक है, पहले ये बताओ ये वाली स्लाइड यहाँ तक समझ आ रही है आप सबको? क्या ये वाली इन्फॉर्मेशन क्लियर है सबको यहाँ पे? यस सर।
इसमें अगर कोई दिक्कत हो या कोई मसला हो तो प्लीज बताइएगा। इसमें अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही हो देन प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो दैट सो आई कैन रिपीट दैट थिंग टू यू। ठीक है, सो ये चीज आपकी इस तरीके से याद रखना। CO2 जा रहा है टिश्यूज से, सारे टिश्यू चाहे आपके पैर के हो, लंग्स के हो, लाइक दिमाग से टिश्यू हो, जो भी हो, वहां से CO2 आपका भेजा जाएगा आपके लंग्स तक एंड इस तरीके से उन्हें वहां पे भेजा जाता है। और उसमें भी हम डिटेल में दिखेंगे कि आपका बाइकार्बोनेट फॉर्म में आपका CO2 ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा। राइट, तो चलिए उसके पहले हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस CO2, कार्बोनिक एसिड, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बामिनो मतलब ये हीमोग्लोबिन में बैठ के जा रहा है एंड देन यू हैव इन एज अ फॉर्म ऑफ योर बाइकार्बोनेट फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिसॉल्व प्लाज्मा, देन ये आपको हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के एंड द थर्ड वन इज बाय इन द बाइकार्बोनेट फॉर्म। चलिए इसको हम थोड़ा और देखते हैं यहाँ पे। सी in tissue 7% CO2 is dissolved in the plasma water to form carbonic acid। ये आपका प्लाज्मा के अंदर जाएगा, मिक्स करेगा पानी के साथ एंड विल फॉर्म द प्लाज्मा के अंदर इट विल फॉर्म द कार्बोनिक एसिड एंड कैरी टू द लंग्स। और इसी तरीके से इसे लंग्स की तरफ भेजा जाएगा। सो दैट इज माय एज अ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, या गेटिंग डिसॉल्व इन द प्लाज्मा, तुम इतना भी याद रख सकते हो, वो आपके लिए इनफ रहेगा। देन यू हैव CO2 गेटिंग ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, जिसे हम कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। सो जब मेरा CO2 जाके बैठता है हीमोग्लोबिन के ऊपर, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है आपका CO2 आएगा हीमोग्लोबिन पे जाके बैठेगा एंड विल फॉर्म HbNHCOOH। सो इसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो यार इतना सिंपल याद रख सकते हो आप, CO2 मेरा हीमोग्लोबिन पे जाके बैठ गया और ये नॉर्मली ट्रायल करेगा। यहाँ पे 20-25 लिखा हुआ है बट आप याद रखना अराउंड 23% जितना CO2 इस तरीके से आपका ट्रेवल करता है। राइट, binds to hemoglobin to form carbaminohemoglobin and फिर वहां से it will go towards the lungs। और लंग्स में एक बार पहुंच गया ना, वो एक बार एल्वेलाई तक वो पहुंच गया, फिर क्या करेगा वो डिसोसिएट हो जाएगा, वो हीमोग्लोबिन से निकल जाएगा और आपका लंग्स में आके फिर आपके नोज के थ्रू बाहर निकल जाएगा। सो इन एल्वेलाई CO2 is going to dissociate from carbaminohemoglobin and then वो आपका बाहर निकल जाता है। तो ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं समझने के लिए, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। Now this is the part which you have to understand कि यार कैसे ट्रायल कर रहा है in a form of your like your in a form of your bicarbonate। ये चीज हम यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ से जो बताया जा रहा है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अब ये पूरी कहानी को ध्यान से सुनना। आप समझो कि यहाँ पे एक टिश्यू है, आप समझो यहाँ पे मेरा एक टिश्यू है। सो दिस इज माय टिश्यू ओवर हियर, सो दिस इज अ टिश्यू। और कहीं पे भी अगर कोई चीज समझ ना आए तो प्लीज इंटरप्ट करके पूछ लेना कि सर ये समझ नहीं आया, या ऐसा बोलना कि सर रिपीट कर दो। तो यहाँ पे आपका एक टिश्यू लगा हुआ है, राइट। टिश्यू के पास में आ गया आपका ब्लड और ब्लड में आपका है RBC। तो अज्यूम करो कि मेरा टिश्यू के पास में यहाँ पे RBC आ चुका है। सो लेट मी मेक RBC ओवर हियर। तो समझो मेरे यहाँ पे RBC खड़ा है। RBC क्यों खड़ा है यहाँ पे? RBC खड़ा है क्योंकि इसको लेके जाना है मेरे, अज्यूम करते हैं कि मेरा CO2 के ट्रांसपोर्ट में ये मेरी मदद करेगा। RBC थोड़ा छोटा बन गया, इसको और बड़ा बनाते हैं हम लोग थोड़ा सा RBC को। लेट्स मेक अ मच मोर लार्जर RBC। देखो याद रखना, हम यहाँ पे सीख क्या रहे, वी आर अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ माय कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेरा यहाँ पे RBC, ऐसा स्क्वायर नहीं होता RBC, लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ पे बना दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे जो मेरा CO2 होगा टिश्यू के अंदर, उसका अमाउंट कितना होता है CO2 का टिश्यू के अंदर? 45। तो मेरा यहाँ पे जो CO2 है, हाँ जी, ये CO2 जो मेरा यहाँ पे है वो मेरा आ जाएगा मेरे RBC के अंदर। समझो मेरा CO2 मेरा RBC के अंदर आ गया, राइट। अब जैसे मेरा CO2 RBC के अंदर आता है, देखो अब यहाँ पे क्या होगा RBC के अंदर, ध्यान से सुनना। मेरा CO2 जो RBC के अंदर आ चुका है, ये मेरा अंदर आने के बाद कंबाइन करेगा मेरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। इट विल कंबाइन विद माय वाटर मॉलिक्यूल और आपको बना के देगा ये एक चीज, एंड दैट इज गोइंग टू बी माय H2CO3। ये आपको बना के देगा आपका यहाँ पे H2CO3। इस H2CO3 को हम बोलते हैं यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एसिड, राइट। सो मेरा H2CO3 मेरे यहाँ पे बन चुका है और ये करने के लिए मेरा यहाँ पे एक एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। जब मेरा CO2 कंबाइन करता है मेरे H2O के साथ, ये बना के देगा मुझे यहाँ पे H2CO3। और ये बनाने के लिए आपको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, उस एंजाइम का नाम यहाँ पे होता है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ANHYDRASE।
राइटिंग में था, नए बच्चे को शायद राइटिंग समझ नहीं आएगी तो ध्यान से देखिएगा या पूछ लेना। ठीक है, दैट इज माय कार्बोनिक एनालिसिस। और ये जो एंजाइम होता है बेटा, ये आरबीसी के अंदर ही होता है। ये एंजाइम जो आपका, ये ऐसे आपको लग रहा है कि बाहर बना है, लेकिन ये एक्चुअली आरबीसी के अंदर ही है। ठीक है, याद रखना, ये जो एंजाइम आप मेरा यहाँ पे होगा, ये क्या करेगा, ये CO2 को कंबाइन करेगा H2O के साथ और बना के देगा आपको H2CO3। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब जैसे मेरा यहाँ पे अब जैसे मेरा यहाँ पे H2CO3 बना, जैसे मेरा यहाँ पे H2CO3 बना, तो याद रखना ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये जैसे ही बनता है ना, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, तुरंत ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जब मेरा ये ब्रेक डाउन होगा तो आपको दो चीजें मिलेगी। एक तो आपका यहाँ पे बन के निकलेगा आपका H+ आयन, और दूसरी चीज जो आपके यहाँ पे बन के निकलती है, दैट इज गोइंग टू बी योर HCO3। ये बात आप कह रहे थे कि मेरा जो H2CO3 यहाँ पे बनाते हैं, तुरंत मेरा ब्रेक होगा और मुझे दो चीजें मिलेगी यहाँ पे। एक मुझे मिलेगा मेरा यहाँ पे H+ आयन, और दूसरा मुझे मिलेगा यहाँ पे एज अ HCO3, राइट। अब ये जो HCO3 मेरा यहाँ पे बना है आरबीसी के अंदर, ये बाहर निकल जाएगा। ये बोलेगा कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, सो इट विल कम आउट। सो मेरा HCO3 मेरा बाहर आ गया। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि मेरा HCO3 जो अंदर था वो मेरा बाहर आ चुका है। अब जैसे मेरा HCO3 बाहर आया, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव आयन वाला मॉलिक्यूल बाहर आ चुका है। तो इसको बैलेंस करने के लिए पता है क्या होगा, बाहर से आप कुछ अंदर भेजोगे। सो बाहर कुछ होगा जिसे आप अंदर भेजोगे, तो बाहर से आप क्या भेजोगे, बाहर से आप अंदर भेजोगे आप क्लोराइड आयन को। सो बाहर से अंदर भेजा जाता है आपके यहाँ पे क्लोराइड आयन को। सो बाहर एक आपका क्लोराइड आयन आपका यहाँ पे होता है, उसको हम निकाल के अंदर भेज देते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। एक बार फिर स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। CO2 मेरा टिश्यू के अंदर था, वो आया आरबीसी के अंदर। आरबीसी आने के बाद क्या हुआ, CO2 कंबाइन करता है मेरे वाटर के साथ टू फॉर्म H2CO3। जैसे आपका H2CO3 आपका यहाँ पे बना, ये बनाने के लिए आपका एक एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, दैट इज माय कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जैसे मेरा H2CO3 बनता है, वो बनने के बाद आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन करके आपको दो चीजें मिलेगी, एक आपको मिलेगा H+ आयन और एक मिलेगा आपको यहाँ पे HCO3। अब ये जो FCO3 आपका यहाँ पे है, ये कहता है कि मुझे अंदर नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ बाहर। तो वो आरबीसी से निकल के वो आ जाएगा बाहर प्लाज्मा के अंदर। जैसे मेरा HCO3 बाहर आ गया, तो वो टाइम पे हमें बैलेंस करना है। एक नेगेटिव मॉलिक्यूल आयन बाहर चला गया, तो आपको बाहर से एक अंदर भेजना पड़ेगा। तो आपने अंदर किसको भेजा, आपने भेजा आपके यहाँ पे क्लोराइड आयन को। सो जब आपका क्लोराइड मॉलिक्यूल अंदर आता है, तो इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्लोराइड शिफ्ट। तो जब मेरा क्लोराइड आयन मेरा बाहर से अंदर आ चुका है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे, इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्लोराइड शिफ्ट। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, ये बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ता है, यू हैव टू ब्रिंग दैट इनसाइड। और जो आपका HCO3 आपका बाहर गया था, जो आपका HCO3 आपका बाहर गया था, ये पता है क्या करेगा, ये कंबाइन करेगा अपने आप को Na आयंस के साथ। दिस विल कंबाइन विद माय Na आयंस। सो मेरे जो Na आयंस होते हैं बाहर प्लाज्मा के अंदर, ये उसके साथ अपने आप को कंबाइन करेगा। और जब ये उसके साथ अपने आप को कंबाइन करता है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे आपका NaHCO3। You will find there is a formation of your NaHCO3। ये चीज आपकी बाहर आपकी बन जाती है। सो HCO3 ने कंबाइन किया Na आयंस के साथ, एंड नाउ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ माय सोडियम बाइकार्बोनेट। आपका सोडियम बाइकार्बोनेट आपके प्लाज्मा के अंदर बाहर बन चुका है। That has something which has been formed। अब मुझे आप लोग बताइए, क्या यहां तक आपको कहानी समझ आ रही है? सर लास्ट ये सर बताओ बेटा, कौन सा बात रिपीट करना है, सच्ची बताओ सब लोग, पता चल रहा है नहीं चल रहा? सर जो लास्ट बताया आपने HCO3 नेगेटिव वाला। हाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले याद रखना कि आपका H2CO3 था, स्प्लिट हुआ H+ आयन और HCO3 के अंदर। HCO3 क्या करता है, वो बाहर निकल जाता है, वो आरबीसी में नहीं रुकता, बाहर निकल जाता है। जैसे वो बाहर निकला, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि एक नेगेटिव आयन आपका बाहर चला गया आरबीसी से, तो हमें एक बफर को बैलेंस करना होता है। तो वो टाइम पता है क्या होगा, बाहर से आप एक चीज को आप अंदर ले आओगे। तो बाहर जो नेगेटिव आयन जो आपका यहाँ पे मॉलिक्यूल है, दैट्स माय क्लोराइड आयन, उसको हम अंदर ले आएंगे। जैसे वो अंदर आ गया, इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्लोराइड शिफ्ट। अब जो मेरा HCO3 मॉलिक्यूल जो मेरा बाहर गया था, वो पता है क्या करेगा, वो फ्रेंडशिप करेगा Na आयंस के साथ। वो Na आयंस के साथ जाके मिल जाएगा, और Na आयंस के साथ कंबाइन करने के बाद इट विल गिव अस द NaHCO3, वहां पे आपका बन जाएगा। तो ये जो NaHCO3 जो आपके यहाँ पे बना है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक बार मेरा सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे बन गया तो बन गया। ठीक है, बस आपको बन चुका है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ये बात सबको समझ आ रही है यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. किसी को कोई चीज में समझ ना आ रही हो देन प्लीज पूछ लेना। कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपको आरबीसी के अंदर एंजाइम मिल जाएगा। CO2 आपका कहाँ से आया, ये आपका टिश्यू से आया आरबीसी के अंदर, ठीक है। और अब आपका फाइनली क्या बन चुका है आपके यहाँ पे, बाइकार्बोनेट फॉर्म आपका यहाँ पे बन चुका है। अब पता है क्या होगा, ये आरबीसी ब्लड के साथ सारा ट्रेवल करके जाएगा आपके लंग्स तक। तो आपका बाइकार्बोनेट, हमें देखो बाइकार्बोनेट बनाना था, हमने बाइकार्बोनेट यहाँ पे बना लिया। वी वर सपोज टू फॉर्म, हमारा काम था यहाँ पे एक बाइकार्बोनेट आयन बनाना, वो हमने यहाँ पे बना लिया प्लाज्मा के अंदर। अब क्या होगा, अब ये इसी फॉर्म के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करके जाएगा आपके लंग्स तक। सो इसी फॉर्म में ये ट्रैवल करते हुए ब्लड के साथ साथ इट विल गो टुवर्ड्स द लंग्स, ठीक है। तो इतनी बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब तुम ऐसा सोचो कि ये पूरा ब्लड जो है आरबीसी के साथ लंग्स तक पहुंच चुका है। एवरीथिंग नाउ हैज रीच टुवर्ड्स द लंग्स। तो चलिए अब हम इसे आगे देखते हैं। तो यहाँ तक तो हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग। अब अज्यूम करो कि यहाँ पे लंग्स में अंदर यहाँ पे आपका एल्वेलाई है। सो अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे आपका एल्वेलाई है। अज्यूम दैट दिस इज माय एल्वेलाई, एल्वियोलाई। यहाँ पे तो हमारे CO2 को हमें रिलीज करना है, यहाँ पे तो हमारे CO2 को हमें एक्चुअली में यहाँ पे आके रिलीज करना है। तो देखो अब यहाँ पे कहानी कैसे बनेगी, कहानी कुछ ऐसी बनेगी यहाँ पे कि चलो मेरा आरबीसी भी आ चुका है और पूरा ब्लड प्लाज्मा मेरा यहाँ पे आ चुका है। So now you have the RBC over here. मेरा यहाँ पे आ चुका है एंड साइड में आपका ब्लड एंड आरबीसी ऑल हैव रीच्ड ओवर है। सो ब्लड के अंदर आरबीसी और प्लाज्मा भी आपके यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और याद रखना 70% CO2 आपका बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रेवल करके आता है। 70% CO2 आपका आता है बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रेवल करके। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे, हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट था वो भी आपके यहाँ पे आ चुका है। सो माय NaHCO3 यहाँ पे आ चुका है। अब आप यहाँ पे सोचो कि सोडियम बाइकार्बोनेट आपका पहुंच चुका है आपके लंग्स तक। अब जब आप एक्सेल कर रहे होते हो आप तो CO2 रिलीज कर रहे होते हो, आप सोडियम बाइकार्बोनेट तो रिलीज कर रहे होते हो। जब आप एक्सेल कर रहे होते हो तो आप CO2 आपका आ रहा होता है आपके नोज से बाहर, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट तो बाहर नहीं आ रहा होता। तो पता है हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसमें से निकालना पड़ेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हमें ब्रेक करके हमें इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना यहाँ पे होगा क्या, मेरा NaCO3 पहुंच चुका है मेरे लंग्स तक। मेरा NaCO3 मेरे लंग्स तक यहाँ पे पहुंच चुका है अलॉन्ग विद आरबीसी के साथ, यहाँ पे ये तक पहुंच चुका है। प्लाज्मा आरबीसी यहाँ पे पहुंच चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा ब्रेक डाउन। नाउ दिस विल गेट इटसेल्फ ब्रोकन डाउन। यहाँ पे ये टूटेगा, ये आपका यहाँ पे आके ब्रेक डाउन होगा। और जब ये ब्रेक डाउन होगा तो आपको दो चीजें मिलेगी आपको यहाँ पे, एक मिलेगा आपको यहाँ पे Na+ आयन और एक मिलेगा आपको यहाँ पे HCO3 एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ माय HCO3 आयन। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये जो HCO3 आपको यहाँ पे मिला ये बोलेगा कि अब मुझे वापस जाना है आरबीसी के अंदर। सो नाउ दिस HCO3 विल नाउ एंटर इनसाइड द आरबीसी। तो मेरा जो HCO3 यहाँ पे है ये मेरा आरबीसी के अंदर एंटर कर जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर HCO3 अंदर चला गया तो क्या ये इम्बैलेंस क्रिएट करेगा या नहीं करेगा? यस सर। Yes, sir. करेगा ना। ये बाहर था अंदर चला गया, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें बाहर से अंदर से कुछ बाहर भेजना पड़ेगा। अगर ये बाहर से अंदर चला गया तो हमारा जो अंदर कोई मॉलिक्यूल होगा उसे हमें बाहर भेजना पड़ेगा। तो क्या हमने अंदर लिया था पिछले स्लाइड के अंदर, व्हाट वी हैव टेकन इनसाइड? क्लोरीन। Chlorine. क्लोराइड आयन हमने यहाँ पे लिया था। तो उसको ही हम बोलेंगे कि भैया अब आपका काम हो चुका है, अब आप वापस ले जाओ। सो क्लोराइड आयन जो आपका यहाँ पे होता है दैट नाउ विल बी ब्रॉट बैक इनटू द प्लाज्मा। तो इसको आप वापस से बाहर लेके आ जाओगे, इसका काम हो चुका है, इसको आप वापस से आप बाहर लेके आ जाओ। जब मेरे क्लोराइड आयन मेरे अंदर आ जाते हैं, वापस बाहर आ जाते हैं, तो इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्लोराइड बैक शिफ्ट। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ क्लोराइड बैक शिफ्ट। तो ये बात भी आपने यहाँ पे याद रखना कि इस इवेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ क्लोराइड बैक शिफ्ट। ठीक है, क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, हाँ जी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, HCO3 मेरे अंदर आ चुका है। अब पता है क्या होगा, ये जो HCO3 मेरे अंदर आ चुका है ये कंबाइन करेगा मेरे H+ आयंस के साथ। सो दिस HCO3 व्हिच हैज एंटर्ड इनसाइड, तो हम उसे यहाँ पे कंबाइन कराते हैं। सो नाउ व्हाट विल हैपन, दिस HCO3 जो मेरे यहाँ पे आ चुका है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ को वापस से लिखते हैं। ये जो मेरा HCO3 यहाँ पे होगा, दिस विल नाउ कंबाइन विद माय H+ आयंस। ये मेरा कंबाइन करेगा मेरे H+ आयंस के साथ। अगर ये मेरे H+ आयंस के साथ कंबाइन करेगा तो आप जानते हो कि आपको क्या मिलेगा, दिस विल अगेन गिव यू समथिंग नोन एज माय
H2CO3। याद करिए, रिवर्स जा रहा है पूरा रिएक्शन, जो हमने यहाँ पे देखा था ना, वो सारी चीज आपकी रिवर्स हो रही है, ठीक है। तो मेरा HCO3 कंबाइन करता है H प्लस आयंस के साथ एंड विल गिव यू योर H2CO3, ठीक है। ये आपका HCO3 आपके यहाँ पे बन चुका है। अब क्या होगा, ये जो मेरा H2CO3 है, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, इसको हम करेंगे यहाँ पे ब्रेक डाउन। तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूं तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ माय H2O प्लस CO2 मॉलिक्यूल। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो जो मेरा H2CO3 था उसको मैंने वापस से ब्रेक डाउन किया यहाँ पे, उसको जो मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ माय H2O एंड CO2। तो ये मेरा यहाँ पे बन चुका है। देखो पूरा रिवर्स होगा ना, यहाँ पे हमने वहां पे कंबाइन करा के H2CO3 बनाया था, उसको हमने वहां पे रिवर्स कर लिया, तो मैं वापस से हमारा यहाँ पे CO2 और H2 मिल गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये रिएक्शन कैसे हुआ, तो ये करने के लिए भी आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस इन्वॉल्व होगा। ये करने के लिए भी आपका यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस आपके H2CO3 को ब्रेक डाउन करेगा अगेन टू योर H2O एंड CO2 मॉलिक्यूल। जैसे आपके यहाँ पे CO2 बन गया, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, आप इस CO2 को बाहर भेज दो। जैसे आपका CO2 बन गया यहाँ पे, व्हाट यू डू ओवर हियर, send this CO2 molecule into the alveoli। इसको आप alveoli के अंदर आप send कर दो। So as soon as you have the CO2 which has been formed over here, now this CO2 molecule has to be sent inside the alveoli। इसको आप alveoli के अंदर भेज दो। और यही तो आप चाहते थे, यही तो आप चाहते थे अल्टीमेटली कि आपका जो CO2 molecule आपको alveoli में भेज दिया जाए। So इस तरीके से आप बाइकार्बोनेट फॉर्म में आप CO2 को लेके आते हो आपके लंग्स तक, और फिर उसे कन्वर्ट करके आप भेज देते हो आपके alveoli के अंदर। So that is what you find happening over here। ये चीज आपके यहाँ पे हो रही है, और इस तरीके से बेटा आपका CO2 का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक बार फिर आप देख लो, स्टार्टिंग से हम बाइकार्बोनेट फॉर्म में लेके आ गए, आरबीसी को और ब्लड को लेके आ गए हम लोग यहाँ पे अप टू द एल्वेoli लंग्स तक। अब क्या होगा, बाइकार्बोनेट जो आपके यहाँ पे है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको आप करोगे ब्रेक डाउन इनटू Na आयंस एंड HCO3 आयंस। HCO3 विल एंटर इनसाइड द आरबीसी, होगा कि मुझे वापस जाना है आरबीसी के अंदर। जैसे ही वो अंदर जाएगा तो अंदर जो आपका क्लोराइड आयन है आप उसे बाहर लेके आना होगा। सो क्लोराइड आयन विल नाउ कम आउटसाइड द आरबीसी। इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्लोराइड बैकशिफ्ट। जो HCO3 मेरे अंदर गया है वो मेरा कंबाइन करेगा मेरे H प्लस आयंस के साथ एंड विल गिव यू द H2CO3। और यही H2CO3 फिर आपका यहाँ पे स्प्लिट किया जाएगा इनटू योर H2 एंड CO2 मॉलिक्यूल। और यही CO2 मॉलिक्यूल है बेटा आपका यहाँ पे, जिसको आप भेज दोगे आपके एल्वेoli के अंदर। और ये सब करने के लिए यहाँ पे वही एंजाइम आपका इन्वॉल्व है, आपका सेम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। सो दैट इज हाउ यू ट्रांसपोर्ट द CO2 इनटू द एल्वेoli। और याद रखना 70% कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। याद रखना 70% CO2 ट्रांसपोर्ट इसी तरीके से आपका किया जाएगा। 70% CO2 ट्रांसपोर्ट आपने इसी तरीके से बिना कोई इशू के आपने यहाँ पे करना है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये वाली कहानी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सच्ची बताओ, झूठ मत बोलना सब लोग, पक्का? कोई चीज रिपीट करनी बता दो, कोई चीज रिपीट करनी है तो जल्दी बता दो कि सर ये रिपीट करना है, तो मैं रिपीट कर दूंगा। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बट स्टिल रिपीट करना हो तो बता देना। तो अगर मैं आपसे पूछूं, चलो अगर मैं आपसे पूछूं कार्बोनिक एनहाइड्रेस आरबीसी में होता है या नहीं होता, आप बताओ, होता है नहीं होता ये एंजाइम आरबीसी के अंदर? Yes, sir. Yes, sir. अरे बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम आपको आरबीसी के अंदर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, मुझे बताइए ये जो क्लोराइड शिफ्ट हमने किया, ये जो क्लोराइड को हम अंदर लेके आए, ये हम क्यों लेके आए क्लोराइड को अंदर? बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अंदर लेके, बिल्कुल सही, बैलेंस करने के लिए आप उसे लेके आए। 70% CO2 ट्रेवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। मुझे बताइए 23% CO2 कैसे ट्रेवल करता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन पे बैठ के, बिल्कुल सी बात है, हाँ जी, हीमोग्लोबिन पे बैठ के आपका ट्रेवल करेगा। ठीक है, और बाकी 7% कैसे ट्रेवल करता है? ब्लड प्लाज्मा। बिल्कुल सही, उसमें मिक्स होकर वो आपका वहां पे ट्रेवल करेगा। ठीक है, प्लीज याद रखना, ये भी काफी एक ये बात याद रखना। एक और बात यहाँ पे याद रख लो, एक एडिशनल चीज, कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस आपको आरबीसी के अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा, इट कैन बी ऑल्सो सीन इन द प्लाज्मा एज वेल। ये एंजाइम आपको प्लाज्मा में भी आपको मिलता है। सो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो आपका एंजाइम होता है ये आपको प्लाज्मा में भी आपको मिल सकता है, तो ये बात भूलना मत। कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो आपका एंजाइम है, आपका यहाँ पे एनहाइड्रेस जो आपका यहाँ पे एंजाइम है, that can be also seen in the plasma as well. This is also seen in the plasma। ये आपको आरबीसी के अंदर भी मिलेगा आपका यहाँ पे,
और ये आपको प्लाज्मा में मिलेगा। तो अगर आपसे कोई आके कहता है ना कि यार ये तो प्लाज्मा में भी दिखता है, तो आप वो सही कह रहा है, तो मान लेना, राइट। सो यू फाइंड द प्लाज्मा एज वेल एंड इट इज आल्सो सीन इन द आरबीसी एज वेल। ये आपको इवन आपको मिलेगा आपके आरबीसी के अंदर भी। सो दोनों जगह पे आपको ये एंजाइम आपको मिल सकता है, राइट। अब एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा। सो पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। हैंड रेज करना, डायरेक्ट आंसर मत करना, प्लीज हैंड रेज करना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो खुद से, मैं क्वेश्चन पढ़ने वाला हूं नहीं यहाँ पे, आपने खुद से क्वेश्चन को पढ़ना है एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। थोड़ा इस क्वेश्चन को देखिए खुद से और सब लोग आंसर करेंगे। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें डिफिकल्ट है क्या? ऑलराइट, पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड, ठीक है। बाकी लोग भी बेटा बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आप यहाँ पे। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स, और फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन बताने हैं। सो मुझे बताइए प्रिया भारद्वाज, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। शालिनी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। समृति आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। ऑलराइट, सो आपका तीनों का आंसर यहाँ पे सही है, सबका आंसर यहाँ पे सही है। एज अ बाइकार्बोनेट आयन, सो देयर हीमोग्लोबिन विल ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ अ बाइकार्बोनेट आयन, सॉरी CO2 विल ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ अ बाइकार्बोनेट आयन, जिसकी कहानी अभी अभी हमने आपने हमारी सुनी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन देखते हैं आपने, राइट। इसका आंसर से क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 31 हम यहाँ पे देखते हैं। हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बाय ब्लड हैपेंस? हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 बाय ब्लड विल टेक्स प्लेस? आपका O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट आपका ब्लड के अंदर कैसे किया जाता है? तो इसका भी आंसर आप दे सकते हो, ये भी कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। सो इशिता कुमारी, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? इशिता कुमारी का माइक यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा शायद से। कृतिका कौंडल, आप बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन सी। कृतिका कौंडल हमारे कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन सर सी मैं बोल। हाँ सी कह रहे हो ना कृतिका कौंडल, ये आपका नाम ही है ना, आपकी आवाज है ना ये? नो सर, मैं इशिता। अच्छा, तो कृतिका आपका क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? कृतिका का आंसर भी यहाँ पे सी है, ठीक है बेटा। देन आरुषि आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। एंड किरण आपको क्या लग रहा है? किरण तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। अंशिका, अंशु आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। राइट। अंशिका, अंशु आप मुझे बताइए कि आपका O2 जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लाज्मा के फॉर्म में, वो कितना % किया जाता है ट्रांसपोर्ट? मेरा सवाल सुनिए, ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट हम लोग करते हैं प्लाज्मा के फॉर्म में, प्लाज्मा में डिसॉल्व करके, वो कितना % होता है? अरे 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 क्या आपकी आवाज कट रही, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि जो आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लाज्मा के अंदर मिक्स करके, ऑक्सीजन को जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कितना % ऑक्सीजन प्लाज्मा के फॉर्म में मिक्स होकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है? ओके, चलिए सलाम, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? सर 23%। अरे ऑक्सीजन पूछ रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं। कृतिका सर मैं बोली। आप बता सकते हो या कौन बताएगा मुझे? प्रिया भारद्वाज आप बताइए। सर 3%। 3% इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है। अब ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान से सुनना। CO2 जब मैं ट्रांसपोर्ट करता हूँ हीमोग्लोबिन पे बिठा के, CO2 जब मैं ट्रांसपोर्ट करता हूँ हीमोग्लोबिन पे बिठा के, तो कितना % ऐसा हीमोग्लोबिन सॉरी कितना % CO2 ऐसे ट्रेवल करेगा? बताइए मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर? 23%। 23%, ऑलराइट, ठीक है। एंड आरुषि आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? मुस्कान और आपका आंसर सेम होगा या कुछ अलग होगा? सर 23%। 23% ही आपका यहाँ पे सी आंसर है। यस, दैट्स गोइंग टू बी द थिंग। तो ये सब आपको याद रखना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर, ठीक है। 32 क्वेश्चन मैंने आपको कराया नहीं, तो मैं आपको बाद में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 29, द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल आर ट्रांसफर्ड टू लंग्स। अगेन इसका आंसर सेम ही रहेगा बेटा, इन द फॉर्म ऑफ माय बाइकार्बोनेट, राइट। प्लीज वो वाली स्टोरी आप वहां पे याद रखना, वो वाली स्टोरी आप वहां पे याद रखना जो भी हमने यहाँ पे स्टोरी आपसे डिस्कस किया था। ये तो आप समझ जाओगे, वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स, या इसको आप घर में बैठ के भी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप याद रखेंगे यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, इन एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीडेटेड ब्लड डिलीवर्स अराउंड 4 ml ऑफ माय कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, 100 ml आपका डीऑक्सीडेटेड ब्लड आपका अराउंड
भेजेगा अराउंड 4 ml ऑफ योर CO2, ठीक है, 4 ml ऑफ CO2 इज बीन ट्रांसपोर्टेड। तो ये बात याद रखना बस। बाकी सब जो हमने देखा था वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, वो हमने डिटेल में देखा है यहाँ पे। ये जो भी हमने यहाँ पे देखा है डिटेल में, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सोने से पहले रात को ये खुद से एक बार ड्रॉ कर लो, खुद से एक बार ड्रॉ कर लो, ताकि आपके दिमाग में ये इम्प्रिंट हो जाए कि ये स्टोरी पूरी इसकी यहाँ पे क्या है। पहले ड्रॉ करने वाला पार्ट कि टिश्यू से CO2 कैसे जा रहा है आरबीसी के अंदर, और फिर पूरा ब्लड मेरा पहुंच चुका है एल्वेलाई तक, और फिर वहां पे क्या होता है वो भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेना खुद से। डू दैट सो दैट इट विल रिमेन विद यू फॉर ऑल द टाइम, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखती है। नाउ बिफोर वी रैप अप द क्लास, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। कल बेटा आपका क्लास हो सकता है आपका सुबह, देयर इज अ वेरी लाइकली चांस दैट यू माइट हैव अ क्लास इन द मॉर्निंग। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर क्लास हम मॉर्निंग में रखते हैं तो क्या 5:45 से 6:45 का टाइम आप सबको चलेगा? यस सर। यस सर। यस सर। शाम को क्यों नहीं हो सकती? शाम को बेटा टुमारो आई वोंट बी देयर इन द इवनिंग वाला स्लॉट, दैट इज वाई, सिर्फ कल के लिए बेटा, सिर्फ कल के लिए। सो वी आर मेकिंग दैट चेंज, राइट। सो आप मुझे बताइए बेटर क्या रहेगा आपके लिए, सॉरी 5:45 to 6:45 या 6 to 7, क्या आपके बेटर रहेगा बताइए? सर 5